ही है, मिनिमम मैक्सिमम कुछ निकालना, इनइक्वालिटी चाहिए ए एम ग्रेटर देन जी एम, इन दोनों का सम बाई 2, यही ए एम हो जाएगा ना, अर्थमेटिक मीन इसका सम। तो 4 का पावर, इसको x मान लेते हैं, तो x बाई 2 ये ए एम हो गया, ठीक है। इज ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट, 4 का पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू 4 का पावर कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब ये हो जाएगा 4 का पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये तो 1 है ना, तो x बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा, और इसका मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ जाएगा, यानी मिनिमम वैल्यू कितना आ गया x का 8। अच्छा हाँ, रूट छूट गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 आ जाएगा मिनिमम वैल्यू, है ना। वन बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी ए में है, किसी ए में बी प्लस सी लाना है, ये है ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट से, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी बाई ए, ये भी ए में होगा, ठीक है। अगर हम b प्लस सी को अलग कर लें और बाई ए को, तो a बाई ए 1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ यहाँ b था, यहाँ c था, यहाँ पर a प्लस सी को अलग कर लो तो यहाँ ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पर a प्लस बी को अलग कर लो तो ऐसा आ आएगा। फिर सेम कांस्टेंट ये भी AP में है, इसी को सॉल्व किए हैं। 1 माइनस कर दो, 1 हटा दो सबसे, -1 करो, तब भी ये AP में ही रहेगा, और इसको रेसिप्रोकल कर दो तो HP आ जाएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक। हार्मोनिक मीन निकालना है, तो AP का अगर हम लोग अर्थमेटिक मीन निकाल दें, उसका रेसिप्रोकल कर दें, तो वही हार्मोनिक मीन होगा। HM क्या होगा, इफ ABC are in HP, then B is called harmonic mean HM of A and C, ठीक है। रिलेशन क्या होगा, 1 बाई A, 1 बाई B और 1 बाई C AP में होगा, है ना, यानी कि 2 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए, 2 बाई बी इज इक्वल टू ए सी बाई ए प्लस सी, और बी इज इक्वल टू 2AC बाई ए प्लस सी आ जाएगा। बी अगर निकालना, हार्मोनिक मीन अगर निकालना है तो इस फॉर्मूले से, और इसको लोग ऐसे भी देखते हैं, b इज इक्वल टू 2 बाई ए प्लस 1 बाई सी, इसी को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ना, ऐसा भी देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन के बतौर देखते हैं, इंसर्ट 5 HM बिटवीन 2 and 5, 2 और 5 के बीच में 5 HM को इंसर्ट करना है, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसा होगा, 2 होगा, फिर H1 होगा,
H2 होगा, H3 होगा, H4 होगा, H5 होगा, ठीक, और फिर 5 होगा, ऐसा होगा ना, 5 HM। और इन सब का रेसिप्रोकल ये किस में होगा, HP में होगा, ठीक है। और इन सब का रेसिप्रोकल क्या होगा, AP में होगा। तो क्या हो जाएगा, 1/2, 1/H1, 1/H2, 1/H3, 1/H4, 1/H5, 1/5 AP में होगा। अब AP में होगा तो H1, H2, H3, H4, H5 निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। अगर फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 1/2 है, ठीक है, और ये कौन सा टर्म है, 5, एक 6, एक 7वां टर्म है, T7 इज इक्वल टू 1/5 है ना। तो यहाँ से हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो T7 यानी 1/5 इज इक्वल टू A प्लस n-1, 7 - 1 6D, यही हो जाएगा ना, विच गिव्स 1/5 - 1/2 कितना हो जाएगा, 6D इज इक्वल टू 1/5 - 1/2 एंड विच इज इक्वल टू 10 - 3/10 और -3/10 इंटू 6 D इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू -1/20। ये कॉमन डिफरेंस आ गया। फिर यहाँ से अगर हम H1 लिखना चाहें, 1/H1 का वैल्यू क्या आएगा, A प्लस D, यही होगा ना। और यहाँ से A का वैल्यू क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू 1/2, 1/2 प्लस D का वैल्यू -1/20, -1/20, और ये कितना हो जाएगा 18/20, ठीक है, सॉरी 2 10 जा 9/20 ना, 19 -9 आएगा ना, ठीक है, 10 - 1, ठीक, माइनस नहीं +9 होगा, ठीक है, 9/20। तो ये 1/H1 का वैल्यू आया, तो H1 इज इक्वल टू 20/9, ठीक है। इसी तरह 1/H2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/H2 इज इक्वल टू A प्लस 2D, है ना, और विच इज इक्वल टू 1/2 माइनस D का वैल्यू 1/20 यानी -1/10, एंड ये हो जाएगा 5 - 1 4/10, है ना। ये हो गया 1/H2 का वैल्यू, तो H2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10/4, एंड इसी तरीके से हम सारा ही H निकाल सकते हैं। समझ आया, नोट कर लो। अब चलते हैं, बात करते हैं AM, GM, HM की बात करते हैं एक साथ, ठीक है। AM, GM और HM, इसको रब करना है। इसमें अब कराने की ज़रूरत नहीं ना, AB लेकर के क्योंकि उसमें फॉर्मूला बना के लिखेंगे बिना तो वो याद नहीं होगा, जैसा फॉर्मूला आएगा वो यही पैटर्न आपको हमेशा करना है, ठीक है। तो अब AM, GM एंड HM की बात करते हैं, यानी आपस में क्या क्या रिलेशन रखते हैं, ठीक है। AM रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM, ठीक है। रिलेशन बिटवीन AM, GM और HM वो जानने से पहले हम लोग को जनरल फॉर्म ऑफ AM जानना पड़ेगा। जनरल फॉर्म ऑफ, क्योंकि अभी हम लोग 2 नंबर का AM की बात किए थे ना। अब AM पहला इसमें देखते हैं, AM अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स, ठीक है। अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स, है ना, सर्टेन नंबर है, n डेटा है ना, तो हम क्या बोलेंगे, मान लेते हैं वो x1 है, x2 है, x3 है एंड xn है ना। इसका हमको क्या करना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। मीन बेसिकली एवरेज निकालना है, और अर्थमेटिक मीन इसका क्या हो जाता है, x1 प्लस x2 प्लस xn बाई n। ये अर्थमेटिक मीन ऑफ, अभी तक 2 नंबर का हम लोग पढ़े थे, अब n नंबर्स का पढ़ रहे हैं, है ना। ये अर्थमेटिक मीन हुआ। ठीक इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन
ऑफ एन नंबर्स, एन टर्म्स, यहाँ नंबर्स की जगह टर्म्स कर देना। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, जीएम। तो 2 नंबर का क्या होता है, रूट अंडर x1 इंटू x2 हो जाता है। 3 नंबर का क्या होगा, रूट, ठीक। 4 का क्या होगा, अंडर रूट, ठीक। अब ये देखो जीएम क्या, ज्योमेट्रिक मीन क्या कहता है, 2 नंबर का क्या होता है, प्रोडक्ट a इंटू बी इज इक्वल टू बीच वाले का स्क्वायर, मान लो a इंटू सी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। 2 नंबर है तो स्क्वायर आया है ना। 3 नंबर होगा तो पावर क्यूब आएगा ना, सेम लॉजिक से अगर लगाएं तो, है ना। 3 नंबर का, या हम लोग उसको रिवर्स करें, यहाँ से 2 हटा, यहाँ 1/2 हुआ, है ना। 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन यहाँ 1/2 दे रहा है। 3 नंबर का अगर ए बी सी का ज्योमेट्रिक मीन अगर निकालना है तो 1/3 होना चाहिए ना, समझ आ रहा है। n नंबर का होगा तो nth रूट लेना होगा, समझ आया। तो जीएम क्या हो जाएगा, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 xn का पावर 1/n। ये ज्योमेट्रिक मीन का जनरल डेफिनेशन है, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है, रूल है ना। इसी तरह थर्ड, हार्मोनिक मीन ऑफ एन टर्म्स। हार्मोनिक मीन ऑफ एन टर्म्स क्या हो जाएगा, HM इज इक्वल टू, HM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, HM इज इक्वल टू 2 का क्या होता है, 2AB बाई A प्लस बी, लेकिन वो असल में रहता है, ये फॉर्म आता है ना, 2/1/A प्लस 1/B, क्योंकि ये AP का उल्टा है ना, AP का एवरेज का उल्टा है ना। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, HM का क्या हो जाएगा, 1n/1/x1 1/x2 1/x1 ऐसा xn ऐसा आ जाएगा ना। तो ये आ जाएगा n/1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/xn। ये हो जाएगा हार्मोनिक मीन का डेफिनेशन, ठीक है। जनरल फॉर्म में आप कितने भी नंबर का हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि हार्मोनिक मीन ये बन सकता है, ठीक है। अब एक रिलेशन हार्मोनिक मीन के लिए, एक और रिलेशन, ये HM को नीचे ले जाएं और इसको इधर ले जाएं तो क्या आ जाएगा, 1/x1 प्लस 1/x2। अच्छा इसको रहने दो, ये क्वेश्चन में आएगा तो वहाँ पे आप अलग आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब ये पूरा यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, है ना। या कोई टर्म ऐसे ही बस बता दे रहे हैं, क्वेश्चन में आएगा तो मान लो H1 H2 HN ये HP में है, ठीक है। और इसका आप रेसिप्रोकल करो, 1/H1 1/H2, ये किस में होगा, AP में होगा, है ना। और इस 1/HN, तो और इसका जो अगर आप सम करेंगे तो 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/HN, ये क्या आएगा, और इसका हम एवरेज निकालें अगर तो इतना n आएगा ना, अर्थमेटिक मीन आएगा, है ना। और अर्थमेटिक मीन और कुछ नहीं, अगर ये ऑड नंबर है तो मिडिल टर्म होगा, इवन है तो 2 मिडिल का एवरेज होगा, यही होगा ना। तो मिडिल टर्म अभी बोल देते हैं, तो यहाँ पे इज इक्वल टू AM अर्थमेटिक मीन होगा सबका, A बोल देते हैं, है ना। और वो होगा क्या, मिडिल टर्म, क्लियर है ना। मिडिल टर्म हो जाएगा, और n को अगर यहाँ से उठाएं तो n इंटू A आ जाएगा, यानी मिडिल टर्म का n टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म, है ना। और मिडिल टर्म होगा क्या, अगर हम बोले कि अगर हम बोले A और B के बीच में ये सारा पूरा प्रोग्राम हो रहा है ना, तो
अच्छा ये n माइनस, यहाँ पर n+2 करना पड़ जाएगा अब, क्योंकि यहाँ पर n से 2 टर्म एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो अब अगर a और b के बीच में अगर इतने सारे मतलब हम लोग AP लिखे हैं जो कि HP के टर्म्स में, HM के टर्म्स में है, अगर a बोले क्या है तो a क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम बाई 2 है। समझ आ रहा है? अर्थमेटिक मीन क्या है, कैपिटल A क्या है, अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a+b/2 है ना, a+b/2, यानी कि आपको अगर HP दिया हुआ है ना, तो आप HP का रेसिप्रोकल का ये रिलेशन लिख सकते हैं, वो क्वेश्चन बनाने में कई बार काम आ जाता है। इसीलिए एग्जाम्पल हम कैसे दे दें, a के जगह पर हम लिख सकते हैं a+b फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 इंटू n+2, ये रिलेशन लिख सकते हैं ना। मतलब आप 2-3 स्टेप बचेगा, बस हम इतना कह रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्सिटी घटेगी क्योंकि HP में दिया है ना। आप उसको रेसिप्रोकल निकाल के लिखेंगे, आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे, सवाल ये होगा। तो आप सॉल्व उस समय सम करने जाएंगे, AP का सम, उससे अच्छा ये रिलेशन इस तरह से भी सोचा जा सकता है, बस इतना बता रहे हैं। AM को हम लोग A बोल देते हैं, GM को हम लोग G बोल देते हैं, और HM को हम लोग H बोल देते हैं, है ना। चेक करने के लिए फॉर 2 नंबर्स हम करेंगे, A एंड B, A और B के लिए चेक करेंगे। ठीक है, AM क्या हो जाएगा, A = a+b/2। ठीक है, GM क्या हो जाएगा, G = √AB, और H क्या हो जाएगा 2ab/a+b, राइट, ये होगा। अच्छा, इक्वेशन थर्ड जो है ये है 1, ये है 2, ये है 3। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में AB के जगह g² पुट कर दें, है ना, तो ये हो गया H = 2g², और a+b के जगह क्या पुट करें, a+b/2 के जगह 2 हटा देते हैं, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, आ गया ना। और इसको हम लोग फिर कहें H × A = g², g² = H × A। ऐसा रिलेशन कब आता है 3 नंबर्स के बीच, ऐसा रिलेशन कब आता है, GP में आता है, यानी G क्या है, इन दो एक्सट्रीम का मिडिल पोजीशन है ना, बीच वाला नंबर है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाई A, G एंड H आर इन GP, ऑलवेज ट्रू फॉर 2 नंबर्स। हमने टू नंबर्स A और B के लिए करके देखा है ना, तो A, B, C तीनों ही आप लेंगे, तीनों के लिए आप चेक कर सकते हैं। आप n नंबर्स के लिए लेके कर सकते हैं, आप इनफाइनाइट नंबर के लिए चेक कर सकते हैं, आएगा यही। ठीक है, तो ये नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है ये। A, G, H क्या होता है, वो GP में होता है। अगर मैं क्वेश्चन करूं क्या H, G, A नहीं लिख सकते थे, तो लिख सकते थे, क्योंकि रेसिप्रोकल भी रिवर्स भी GP ही होगा, है ना। 1/A, 1/G, 1/H वो भी GP ही होगा, रेसिप्रोकल ऑफ GP इज ऑल्सो अ GP, है ना। तो A, G, H के बीच एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है GP का, है ना, GP का। ठीक है, अब अगर हम कहें, अब एक लॉजिकली यहाँ से भी आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, AM और GM के बीच क्या रिलेशन है, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, यही रिलेशन है ना। अब यहाँ से आप एक चीज और बता सकते हैं, अगर ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, तो ये सबसे छोटा होगा, राइट। और अगर इन दोनों के बीच इक्वलिटी होल्ड कर रहा है कभी ना कभी, तो इन दोनों के बीच कभी ना कभी भी इक्वलिटी होल्ड करेगा, क्योंकि GM दोनों को GP में रहना है ना, तीनों को। अगर ये इसके इक्वल आ गया तो इसको भी इक्वल होना पड़ेगा, रेशियो क्योंकि 1 होना है, राइट। तो तीनों इक्वल हो जाएगा, यानी यहां से भी हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सिंस, आगे लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, यहां से डायरेक्ट हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं, सिंस A is greater than equal to G, right, since A is greater than equal to G and A, G
एच आर इन जी पी। ठीक है, तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, A इज ग्रेटर देन इक्वल टू G एंड G इज ग्रेटर देन इक्वल टू H होगा। इक्वलिटी होल्ड करेगा स्पेशल केस में, है ना। ग्रेटर देन वाला केस तो समझ में आ रहा है, GP है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये सबसे छोटा होगा। लेकिन इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, इफ A इज इक्वल टू G, इन दैट केस G इज इक्वल टू H, यानी A इज इक्वल टू G इज इक्वल टू H। दैट इज आवर मेन चीज थिंग। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है इक्वेशन से, जैसे जीपी का किए थे ना, याद है ना, जीएम का कैसे किए थे, रूट करके स्क्वायर किए थे, उसी तरीके से आप एचएम का भी कर सकते हैं, यानी कि इसके साथ भी आप कर सकते हैं। इसको इधर ले जाएंगे, है ना, यहाँ पर ए के टर्म्स में लिखेंगे, जी के टर्म्स में लिखेंगे, या जी और एच के बीच एच जी माइनस एच लिखेंगे, तो इधर दिस माइनस दिस आएगा। इसको होल स्क्वायर के टर्म में करेंगे तो पता चलेगा क्या होगा, होल स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो g माइनस एच को ग्रेटर देन इक्वल टू अब जीरो करेंगे, h को उधर ले जाएंगे तो g इज ग्रेटर देन इक्वल टू h आ जाएगा। ठीक है, उससे भी हम लोग बना सकते हैं, वैसे यहाँ से सीधा ही हो गया। ठीक है, इफ a एंड b आर रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन वी हैव, हम लोग जानते हैं ना इक्वेशन कैसे क्रिएट करेंगे, अगर ए और बी अगर रूट्स है तो इक्वेशन कैसे क्रिएट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो, ऐसे ही करते हैं ना, यही इक्वेशन लिखते हैं। क्या हुआ, और ये क्या है, ए एम टू ऑफ ए एम है, ट्वाइस ऑफ ए एम है ना, ये ए और बी का ट्वाइस ऑफ ए एम है, तो हम लोग यहाँ ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए एम ऑफ रूट्स, है ना, इंटू एक्स प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, जी स्क्वायर ऑफ रूट्स, है ना, यहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हैं ना। तो रूट्स का अगर ए एम और जी एम लिखने कहा है तो इक्वेशन आप ऐसे रिलेट करेंगे, और फिर जब इस फॉर्म में इक्वेशन आप लिख रहे हैं, इस फॉर्म में इक्वेशन जब लिख रहे हैं तो हमारा x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4ac जी स्क्वायर बाई 2a, राइट। और इसको हम 4 से कॉमन निकाल के 2 और 2 कॉमन निकाल के कट जाएगा नीचे से, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, मतलब रूट के ए एम और जी एम से रिलेशन यहाँ है, x का वैल्यू निकालना है, और रूट्स का मान लो क्वेश्चन में रूट्स नहीं दिया, उसका ए एम और जी एम दे दिया है, तो सीधा भी निकाल सकते हैं, आपको रूट्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ए एम जी एम रियल नंबर में ही बात हो रही है अभी, है ना, तो रियल की बात है। अब रियल की बात है तो यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं, अगर रियल है तो ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू जी स्क्वायर होना चाहिए ना, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो हम लोग पढ़ते हैं, है ना, तो ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू जी स्क्वायर, है ना। और हम ए और जी दोनों को हम अभी पॉजिटिव नंबर्स के लिए बोल रहे हैं बार बार, है ना, तो स्क्वायर हटा सकते हैं, स्क्वायर हटेगा तो मतलब ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू जी, यहाँ से भी आ जाएगा, है ना। कई तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं इन ज्योमेट्री। ए एम जी एम और एच एम को हम ज्योमेट्रिकली कैसे देख सकते हैं इसकी बात करते हैं। ठीक है, लेट अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर, नहीं है, एज शोन बिलो, ठीक है, वाई एक्सिस, चलो वाई एक्स क्या बनाना, P है, Q है, सेंटर C है,
और ये टेंजेंट है यहाँ पर, ठीक है, टी है और ये पॉइंट ए है, ठीक, ये सेंटर है तो ये रेडियस होगा और इससे एक परपेंडिकुलर इस पे डालें, ठीक है, इसको बी बोल देते हैं, ठीक है। पी क्यू हमारा डायमीटर है और सी सेंटर है सेमी सर्कल का, ए टी टैंजेंट है, ठीक है, और टी बी परपेंडिकुलर drawn from T to PQ, from T to PQ, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, राइट। देख लो सब लोग, फिगर समझ आ गया ना सबको, ठीक है। और ए ही ओरिजिन है, ए ओरिजिन है, ए ओरिजिन है एक्स वाई प्लेन का, ये वाई कर दो, इसको एक्स कर देते हैं, ठीक। सी मिड पॉइंट है क्योंकि सी सेंटर है पी और क्यू का, राइट। पहले सब लोग समझ लेना, सी इज मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू, इसीलिए ओरिजिन से जो पी का डिस्टेंस है, ओरिजिन से क्यू का डिस्टेंस है, दोनों का एवरेज निकालेंगे यानी अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, है ना, समझ आ रहा है ना। ए सी हो जाएगा अर्थमेटिक मीन ऑफ ए पी एंड ए क्यू, राइट। तो ऐसा यहाँ लिख देते हैं, ए सी इज अर्थमेटिक मीन ऑफ, तुम लोग पूरा लिखना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे, मीन ऑफ ए पी एंड ए क्यू, समझ आ रहा है। सी एज सी इज मिड पॉइंट, as C is midpoint, मिड पॉइंट है, सेंटर है P और Q का, राइट। तो AC हमारा अर्थमेटिक मीन है, क्लियर है। यानी कि कोई सेमी सर्कल के बारे में सोचो जो कुछ इस तरीके से है, सेंटर से उस पर हम एक टेंजेंट डाले हैं, तो सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है सेंटर का, है ना, ओरिजिन से जो सेंटर का डिस्टेंस है उस सर्किल के, वो ओरिजिन से दोनों एक्सट्रीम, डायमीटर के दोनों एक्सट्रीम पर जो लाइन खींचा गया है उसका एवरेज है ज्योमेट्रिकली, समझ आया, अर्थमेटिक मीन, है ना। अब ज्योमेट्रिक मीन की बात करनी है ना, ठीक है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी टी, देखो तो ट्रायंगल ए बी टी किसी ट्रायंगल के सिमिलर है क्या, हम फिगर बना रहे हैं अलग अलग, ए टी बी, ये है बी, ये है ए, ये है टी, और एक और ट्रायंगल बना दे, ए टी सी के बारे में फिगर बना देते हैं, ए टी सी, सी टी ए, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, एंगल रूल लग रहा है। देखो ये 90, यहाँ ये 90 और ये एंगल कॉमन है ना, एंगल रूल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना। नाम कैसे होगा, ए बी टी, ए बी टी, ए तो ए को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है तो यहाँ भी ए हो जाएगा, बी किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, टी को कर रहा है इस ट्रायंगल के, है ना, तो यहाँ टी हो जाएगा और टी के जगह इस ट्रायंगल का टी इस ट्रायंगल के सी को कॉरस्पॉन्ड करेगा, राइट। अब ये देखो, अब एक रिलेशन लिखते हैं यहाँ से, ए टी बाई बी टी कर दे, बी टी कहाँ से कहाँ तक है, नहीं, ए टी बाई ए बी कर दो, ए टी बाई ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए टी बाई ए बी,
AC बाई AT के, देखो ये समझ में आ रहा है ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 80 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो 80 स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AC, राइट। AC क्या है हमारा, अर्थमेटिक मीन है ना, और 80 स्क्वायर AB इंटू AC के इक्वल है ना। तो 80 स्क्वायर अच्छा 80 के बारे में क्या बोलते हो, हमारा क्या रिलेशन आया, 80 स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AC, मतलब 80 इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AB एंड AC, यहाँ से सीधा ही लिखते हैं, ठीक है। 80 इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AB एंड AC, यही लिख सकते हैं, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। एंड AC इज अर्थमेटिक मीन ऑफ सम अदर थिंग, है ना। अगर ये अर्थमेटिक मीन है और ये ज्योमेट्रिक मीन है इन दोनों का, तो मतलब ये जो है ये HP होना चाहिए, HM होना चाहिए, क्योंकि AM इंटू HM इज इक्वल टू G होना है ना। दिस इम्प्लाइज AB इज हार्मोनिक मीन, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो देखो 80 टेंजेंट जो है, ओरिजिन से जो टेंजेंट खींचे ना, वो क्या है, वो लेंथ क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है ना। और उस टेंजेंट से जो परपेंडिकुलर खींचे ये नहीं, ये AB HM है, हार्मोनिक मीन, है ना। और AC क्या है, एवरेज है P और Q का, यानी कि किसी सर्कल के डायमीटर अगर x एक्सिस है, तो ओरिजिन से जो इसके पहले पॉइंट पर जो टच किया, लाइन कट किया, और इसके दूसरे पॉइंट पर दोनों एंड का एवरेज है, मिड पॉइंट यानी कि सेंटर का कोऑर्डिनेट असल में क्या है, अर्थमेटिक मीन है। और उससे जो टेंजेंट हमने डाला उसका लेंथ किस चीज़ को बता रहा है, ज्योमेट्रिक मीन को, इस दोनों लेंथ के, है ना। और इसी दोनों लेंथ के हार्मोनिक मीन को इससे परपेंडिकुलर डाल दो तो हो जाएगा, राइट। समझ